हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और आप सभी का मेरे व्लॉग में स्वागत है। तो ये टाइम था इवनिंग का, और इवनिंग का वेदर आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा। आजकल जो है ना, मुझे भी खांसी सी शुरू होती जा रही है, ऐसा मुझे लगता है। तो बस अभी मैं बाहर से आई हूँ, आरना बाहर बैठी है। मैं उसको बोल कर आई हूँ कि आरना अंदर आ जाओ, क्योंकि पॉल्यूशन हो रहा है और बच्चों को ज़्यादा असर हो रहा है। मैं जो मेरी फ्रेंड है ना, उनकी जो श्रुति है, जो उनकी बेटी जो हुई है, उसको भी खांसी जुकाम है, और जो दूसरी वाली मोनिका है ना, उसकी बेटे को भी खांसी जुकाम हो रहा है, क्योंकि वेदर ही थोड़ा सा ख़राब है इसलिए। तो मैं उसको कह रही थी कि यार ना आ जाओ, फिर वो आई है और मैं उसको अभी दूध दे रही हूँ। तो बस अभी उसको दूध देती हूँ, दूध देकर फिर मैं जो शाम की काम है मैं अपने वो ख़त्म करूँगी, झाड़ू वगैरह। और दोपहर में थोड़े बहुत बर्तन थे, वो भी मुझे साफ़ करने हैं। हम सुबह से लगे लगे ना शाम ही हो जाती है काम करते करते। अच्छा, मुझसे ना खाली भी नहीं बैठा जाता है, मैं सही बताऊँ तो। और मुझे कुछ ना कुछ काम अगर नहीं भी होगा ना, तब भी मैं काम अपने ढूँढ ही लेती हूँ कि नहीं, मैं काम कर लेती हूँ, क्योंकि हाथ पैर चलते रहेंगे ना तो शरीर भी ठीक रहेगा। अगर मैं ही बैठ जाऊँगी तो फिर आलस और ज़्यादा आएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने अभी देखा है ना, क्योंकि 6-7 मंथ में मैं बहुत ज़्यादा हर चीज़ में आलस कर रही थी। अच्छा, आलस मैं ऐसा करने लग गई थी, मैं बैठती थी ना तो मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता था। फिर धीरे-धीरे फिर मैंने अपना जो रूटीन है वो ठीक किया, अपना बड़े मुश्किल से किया। तो इसलिए जो है ना, मैं खाली नहीं बैठती हूँ, मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और घर का अगर काम भी नहीं होता है ना तो मैं क्या करती हूँ, अपनी जो कबर्ड है ना, अलमीरा जो है ना, मैं उसको ठीक करने बैठ जाती हूँ। मतलब मैं खाली नहीं बैठ सकती, ऐसा लगता है, और खाली से बैठती हूँ तो बहुत ज़्यादा उलझन सी रहती है मुझे। तो मैंने पीछे की जो है ना, वहाँ की लाइट भी जला दी, थोड़ा-सा अच्छा-सा लगता है, क्योंकि कभी-कभी जलाओ ना अच्छा लगता है। तो अब मेरे हस्बैंड अभी बाहर गए हैं थोड़ा-सा सामान लेने के लिए, तो मैं अभी शाम के काम जो है ना वो निपटाने हैं। और मैं सोच रही हूँ कि आज जो है ना, धनिये की चटनी भी बना लेती हूँ, क्योंकि धनिये की चटनी काफ़ी टाइम से नहीं खाई है और मन भी कर रहा था मेरा। तो आज जो है ना, मैं डाइनिंग टेबल फिर से साफ़ कर रही हूँ। मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं डाइनिंग टेबल जब भी साफ़ करती हूँ ना, कितनी बार साफ़ कर लो, ये रोज़ का ही है। जितनी बार साफ़ कर लो ना, उतनी बार ही जो है इसमें ना हम सामान रख ही देते हैं। अभी मेरे हस्बैंड आएँगे, वो फिर से इस पे जो सामान है वो सब रख देंगे, और फिर ये सुबह फिर मैं क्लीन करूँगी या फिर रात को क्लीन कर दूँगी। तो मतलब डाइनिंग टेबल एक ऐसी डाइनिंग टेबल है ना, कि हम जो भी लेकर आते हैं ना, हम इसमें कुछ ना कुछ रख ही देते हैं। मतलब खाने में ही कम यूज़ होता है, बैठकर खाने पे कम यूज़ होता है, सामान के लिए ज़्यादा यूज़ होता है ये। और मैं थोड़ा-सा बाहर का भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ का मैं साफ़ नहीं कर पाई थी, और फिर अब मुझे फिर हॉस्पिटल भी जाना पड़ जाएगा, फिर ये ऐसे ही रह ही जाएगा कुछ महीनों के लिए। इसलिए जो है ना, मैं थोड़ा-सा ही बस इसमें यहाँ का पानी कह रही, सॉरी, झाड़ू लगा रही हूँ, और सारे जो कूड़ा वगैरह है वो सब मैं भर दूँगी, तो ये वाली बालकनी भी साफ़ हो जाएगी। क्योंकि ये वाली बालकनी जो है ना, वो डेली-डेली साफ़ नहीं हो पाती है तो इसलिए। अभी मैं अपने शाम के सारे काम करके बैठी हूँ। वैसे पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि खाना भी बनाना है और अभी बहुत सारे काम है। आरना को पढ़ाना भी है। उसकी उसकी मैंने सारी नोट्सबुक वगैरह जो है ना, यहाँ निकाल के रख दी है। अभी बाहर बैठी हुई है, मैं उसको कह रही हूँ कि अंदर आ जाओ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा ही हो रहा है। बहुत बहुत ज़्यादा वेदर जो है ना, खराब सा हो गया है। तो मैंने यहाँ की ना आज लाइट जला दी है। कभी कभी अच्छी लगती है, तो आज जला दी मैंने यहाँ की लाइट। और हस्बैंड बाहर गए हैं, जब वो आ जाएंगे तो चाय का पानी रखूंगी, और मुझे भी थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ एक ब्रेड ले लेती हूँ चाय के साथ। और चाय जो है ना, मैं दूध वाली ही बनाती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि चाय मैं बनाती हूँ तो दूध वाली बनाती हूँ, क्योंकि मैं भी पी लेती हूँ थोड़ी सी, इसलिए। और ना आजकल जो है ना, और मेरे ना आज कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और पेट में थोड़ा कम हो रहा है। मतलब पूरे दिन जो है ना, अब डेली हो ही रहा है, पूरे दिन में एक बार होता है, जब मर्जी उठ जाता है वो। पर ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा उठता है फिर बंद हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे मैं खड़ी होती हूँ, तो मुझे फील होता है कि हाँ, मुझे नीचे दर्द हो रहा है। तो ऐसा फील होता है मुझे। अब वही है ना कि टाइम जो है ना, बिल्कुल नज़दीक आ गया है, तो शायद इसकी वजह से जो है ना, स्टार्ट हो गया है। आप सब बोलते भी हो कि, और थोड़ी सी ना मुझे पता है टेंशन भी हो रही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गया है दिन। और मुझे टेंशन भी हो रही है, बट आप सब बोलते हो कि दीदी हमें भी टेंशन हो रही है, हमें भी हो रही है। पर आप सबको भी मैं भी जब रिप्लाई करती हूँ, तो मैं भी आप सबको ये बोलती हूँ कि आप टेंशन मत लीजिए। तो फिर आप सब भी यही बोलते हो कि दीदी टेंशन मत लीजिए, टेंशन से क्या होता है, बीपी भी हाई हो जाता है। बट मेरा हाई नहीं होता है, मेरा थोड़ा सा ना लो हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे चक्कर सा फील होता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो मुझे मालूम चल जाता है। एक्चुअली ना हमने
बीपी की जो मशीन है ना वो भी मंगवा के रखी हुई है, तो मैं जब भी चेक करती रहती हूँ तो लो निकलता है, जैसे ही लो आता है ना बीपी तो मैं थोड़ा सा नमक चख लेती हूँ, तो फिर थोड़ा सा बेटर हो जाता है। मैं बाहर का गेट बंद कर दूँ? आ गई यार ना, ये देखो। अब बेटा आप पढ़ लो, मैं बाहर का गेट बंद करके आ रही थी, तुम्हारा टाइम भी हो गया पढ़ने का। ठीक है चलिए, मैं पहले इसको थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ। आजकल इसकी वो चल रही है, ओहनी वन चल रहा है इसका। क्या हो गया? अच्छा, कल मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी ना, क्योंकि हम भी सब डर गए थे और मेरे हस्बैंड तो सबसे ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि घर में कोई है नहीं और सबसे बड़ी बात ये थी कि हम आरना को कहाँ छोड़कर जाएंगे। तो यही थोड़ा सा बहुत लग रहा था। अगर घर में कोई बड़ा होता ना तो वो संभाल भी लेता सारी चीज़ें, और उन्हें सबसे ज़्यादा नॉलेज भी होती है बड़े लोगों को ना, तो वो भी होते तो उनको ज़्यादा पता होता है कि ऐसे करने से ऐसे होता है या वैसे करने से वैसा होता है, मतलब जो भी होता हो। पर जितना मुझे पता है और जितना मेरे हस्बैंड को पता है उन्होंने करा है, क्योंकि वही है सब कुछ करने वाले और मैं हूँ, इसलिए तो आज जो है ना मैं तोरई की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि आजकल ना हरी-हरी सब्ज़ी खाने का थोड़ा-सा मन भी करता है मेरा, इसलिए। तो आना देखिए मूँगफली के साथ खेल रही है। हस्बैंड आ चुके हैं ना, तो उनके लिए चाय का पानी भी मैंने रख दिया था। तो वो अभी हम दोनों बैठ के चाय पिएँगे, और मैंने डाइनिंग टेबल अभी साफ़ करी थी, तो हस्बैंड लेकर आए हैं थोड़ा-सा सामान, वो फिर से डाइनिंग टेबल पे ही मैंने रख दिया। अब मैं जब फ्री हो जाऊँगी ना सारे कामों से, फिर मैं डाइनिंग टेबल को फिर से साफ़ करूँगी। तो हम बस अभी बैठ के अभी ये कर रहे हैं, आरना को थोड़ा-सा पढ़ाना भी है, क्योंकि आरना के टेस्ट चल रहे हैं। टेस्ट, हाँ, इंग्लिश का है, तो वो मुझे पढ़ाना है उसको। और मुझे समझ नहीं आ रहा है, डिलीवरी की जो डेट है बिल्कुल नज़दीक आ गई है और आरना के टेस्ट भी शुरू हो गए हैं। समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैं क्या करूँ? इसलिए जो है ना, अब मुझे मम्मी को बुलाना ही पड़ेगा, तो मैं सोच रही हूँ कि मम्मी को परसों बुला लेती हूँ, वो ज़्यादा ठीक है। क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास भी जाना ही है और चेकअप के लिए जाना भी है डॉक्टर के पास, तो वो डॉक्टर का वेट कर लेते हैं, क्या कहती हैं, क्या नहीं। और देखिए मेरी यहाँ पे हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा देर ना मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ और ना ज़्यादा देर मैं बैठ पाती हूँ। जैसे ही थोड़ा-सा एक्स्ट्रा खड़ी हो जाती हूँ, तो कमर की बैंड भर जाती है मेरी। तो वही है, मेरे कमर में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा है और मैं बना रही हूँ अभी धनिये की चटनी, तो काफ़ी मन कर रहा था ना, इसलिए। तो तोरई जो है ना वो भी मैंने अभी काट के रख दिया है, और बारी आ गई है आरना को पढ़ाने की, जो कि मैं उसको पढ़ा रही हूँ। उसको ONE 1 TW2 की जो काउंटिंग वैसे उसको आती है, पर एक जो रिवीज़न होती है ना वो मैं करवा रही हूँ उसको, ताकि वो भूले नहीं, इसलिए। तो अभी इसको पढ़ाने के बाद फिर मेरा जो काम है, मतलब खाना वगैरह जो बनाना है वो बनाना है मुझे। अच्छा, मेरे पास एक कमेंट आया था कि दी आप मेरा नाम लीजिएगा, तो मैं एक का नाम ले रही हूँ, क्योंकि मुझे जस्ट अभी याद आया है। उनका नाम है दिव्या, दिव्या चौहान उनका नाम है। तो थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। आप सब इतने प्यारे-प्यारे कमेंट करते हो ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। और आप सब मुझसे कुछ पूछते हो तो मैं उसका रिप्लाई देती हूँ, और आप सब बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए अपने साथ। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा-सा मैं लेट गई थी, क्योंकि अभी आरना को पढ़ाकर भी आई थी और किचन में इतनी देर तक खड़ी रही ना मैं, तो मेरी कमर में थोड़ा-सा ना दर्द हो गया था, और मैं अपने कमर से सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। स्टार्टिंग से ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, और फिर लोग भी जो आप सब कमेंट करते हो ना मेरे पास, तो आप सबके भी काफ़ी कमर में दर्द रहता है। तो ये नॉर्मल ही दर्द है, आप ज़्यादा घबराइए मत, ये अपने टाइम के साथ जो है ना चला जाएगा। अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप मूव से मालिश भी कर सकते हो, और गर्म पानी से जब आप नहाते हो तो गर्म पानी थोड़ा-सा ज़्यादा ही गर्म कर लीजिए, ताकि आपकी कमर की अच्छे से सिकाई हो जाए। क्योंकि मैं सब ये कर रही हूँ ना, तो थोड़ा-सा राहत मिलती है, उसके बाद जैसे ही मैं थोड़ा ज़्यादा खड़ी हो जाती हूँ ना, उसके बाद फिर से शुरू हो जाता है दर्द। तो अपने कामों से फ्री भी हो चुकी हूँ और आरना को भी सुला दिया है, तो थोड़े से बर्तन थे जो कि मैं अब साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि रात को मैं ना किचन में बर्तन छोड़ती नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तबीयत ख़राब हो रही है वो एक अलग बात होती है, जब तबीयत थोड़ी-सी ठीक लगती है तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, और मेरे हस्बैंड इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा परेशान है मुझसे। वो कहते हैं कि थोड़े से बर्तन सुबह कर लेना। अच्छा, हम चाहे अभी करो चाहे सुबह करो, करना तो है ही ना, मुझे ही करना है, तो मैं फिर ना यही सोच के करती हूँ कि चाहे मैं अभी करूँ चाहे सुबह करूँ, बट करना ही है, इसलिए मैं तुरंत ही जो है ना किचन को साफ़ भी कर देती हूँ। बर्तन चाहे अगर 1 चम्मच भी रखी होती है ना, मैं वो भी उसको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि और वैसे भी ना सिंक में बर्तन छोड़ना भी नहीं चाहिए, इसलिए। तो यहाँ पर मैं बैठी थी, कल जो हालत मेरी हो गई थी ना, उसकी वज़ह से जो है ना मेरे हस्बैंड नौछावर कर रहे हैं मुझ पर, ताकि सब ठीक रहे। तो अभी मैं आकर बैठी हूँ, आरना को सुलाकर आ गई हूँ, तो आकर बैठी थी, और आपने देखा होगा आप भी कि मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर से नौछावर
कर रहे थे, वो एक्चुअली क्या है ना, वो उस वजह से कर रहे थे क्योंकि कल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो थोड़ा-सा डर रहता है ना कि कोई है नहीं घर में बड़ा और ज उनको ज़्यादा नॉलेज होती जो बड़ा होता। तो उन्होंने इसलिए न्योछावर किया था ताकि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा ना, सब कुछ अब बिल्कुल अच्छे से मैं घर वर सब आ जाऊँगी। तो फिर वो उस वाले पैसों का जो है ना, वो प्रसाद बाँट देंगे सबको। तो इसलिए जो उन्होंने ऐसे किया है और जितना उनको मालूम था जो या जितना मुझे पता था तो उन्होंने किया है और मेरे हस्बैंड ने एक सास का फर्ज़ निभाया है। तो बस यही था। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए क्योंकि टाइम जो है ना 11 बज चुका है और आरनब को वैसे भी लेट सोई है वो, थोड़ा खेल रही थी और देखते हैं मैं मम्मी को बुलाती हूँ, परसों बुलाऊँगी मैं मम्मी को। तो मैंने फ़ोन कर दिया है वैसे उनको, तो आ जाएँगी वो परसों तक। और चलिए मैं अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ क्योंकि सोने जाना है, सुबह मुझे जल्दी भी उठना है। इसलिए अच्छा मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि आप सुबह इतनी जल्दी क्यों उठते हो? तो मैं इसलिए वैसे मैंने रिप्लाई कर दिया था, मैं सुबह इसलिए जल्दी उठ रही हूँ क्योंकि कार्तिक चल रहे हैं ना, तो कार्तिक में सुबह 4 बजे करीब ना जो हस्बैंड पूजा करते हैं तो मैं साफ-सफाई कर लेती हूँ, इस वज़ह से जो है ना जल्दी उठ जाती हूँ। नहीं तो अदरवाइज़ मैं आराम से उठती हूँ ऐसे कोई 6 बजे। अब तो विंटर शुरू हो गई है, जो दिन है ना वो छोटे हो गए रातें बड़ी हो गई है, तो आना का स्कूल भी थोड़ा-सा अब वो चल रहा है 10 बजे है, तो अब तो मैं वैसे आराम से उठूँगी। बस ये कार्तिक की वजह से जो है ना सुबह जल्दी उठती हूँ, और कुछ नहीं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।